एसिड बढ़िया कौन होएगा? जो H+ आराम से दे देगा, है ना। H+ देता है एसिड, तो जो H+ आराम से दे देगा वो क्या आएगा? अच्छा एसिड कहलाएगा। तो H+ कौन देना पसंद करेगा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ नीट के 38th एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया है नीट 2016 का फेज 1 वाले पेपर में से। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है फिजिक्स का, वेक्टर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पर पीछे आपको 2 क्वेश्चन दिख रहा है केमिस्ट्री का। ये हमारे पास में भैया करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपको सेम ईयर का पेपर है नीट 2016 का फेज 1 का। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ये आपके पास में क्वांटम नंबर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम ईयर का, सेम पेपर का। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भैया इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर का जो सम है इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द 2 वेक्टर्स। मतलब कि आपके पास में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड्यूलस होएगा दैट इज इक्वल टू आपके पास में क्या है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड्यूलस। ठीक है, और आपको बोल रहा है एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स कितना होने वाला है। तो सिंपल सा बात है, आप फॉर्मूला लगाओ यार, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा आपके पास में होता है। और ये निकल के आता है आपके पास में रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। फिर आप होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कैंसिल आउट। ये इधर आएगा तो आपको मिलेगा 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। ये 4ab हटेगा, 0 के पास जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा और cos थीटा इक्वल टू आएगी 0। तो थीटा निकल के आएगी आपके पास में 90 डिग्री। मतलब कि आपके पास में करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपके पास में है 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फील कर लेते हैं डायग्राम से भी। मान लो आपके पास में ये है ए वेक्टर, तो क्वेश्चन में सॉल्व करके 90 आया ना, तो बी वेक्टर आपका क्या होगा? इधर होगा 90 डिग्री पे। ठीक है, अब देखो फील करो, a प्लस बी इज दिस और a माइनस बी क्या है? b का उल्टा। तो a माइनस बी इज दिस, तो a प्लस बी का ये आया आपके पास में, आपका जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है उसके अकॉर्डिंग ये a प्लस बी आया और a माइनस बी है तो a माइनस बी इधर आएगा, है ना। a माइनस बी इज बेसिकली a प्लस ऑफ माइनस बी। a माइनस बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? a प्लस ऑफ माइनस बी। तो a और माइनस बी को प्लस कर दो तो a माइनस बी आ गया। तो ये दोनों का लेंथ देखो आपका सेम है, तो मैग्नीट्यूड आपका सेम है। तो देखो क्रॉस वेरीफाई हो गया आपका। डायग्राम बना के भी वो चीज फील आ रही है कि हाँ अगर ये 90 डिग्री पर होएगा तो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब जो लेंथ है, वो लेंथ हमारे पास में a माइनस बी के लेंथ के बराबर आएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट आपको बोल रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, देखो एसिड बढ़िया कौन होएगा? जो H+ आराम से दे देगा, है ना। H+ देता है एसिड, तो जो H+ आराम से दे देगा वो क्या आएगा? अच्छा एसिड कहलाएगा। तो H+ कौन देना पसंद करेगा? जो H+ देने के बाद भी स्टेबल होए। ठीक है, मतलब कि H+ कोई दे देगा और उसके बाद वो अनस्टेबल बन जाए तो वो H+ देना पसंद नहीं करेगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन H+ देने के बाद स्टेबल रह रहा है, वो सबसे ज्यादा एसिड होएगा। उसके कंपेरेटिवली में हमको यहाँ पर ऑर्डर मेंशन करना है। तो सिंपल सा बात है, एक सिंपल स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूं। यहाँ पर Cl है मान लो, ये आपके पास में OH है मान लो, ये आपके पास में क्या है? O है, ये O है, ये O है मान लो। तो ये आपके पास में क्या है? ये HClO4 का स्ट्रक्चर है आपके पास में। ठीक, तो अगर हमारे पास में H+ चला जाता है तो हमारे पास में बचता क्या है? O-। अब ये O- को हमारे पास में स्टेबिलिटी देने के लिए हमारे पास में क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट है। 1 2 3 तरह से हमारे पास में 3 तरफ से रेजोनेंस इफेक्ट आ रहा है। बहुत भारी रेजोनेंस इफेक्ट हमारे पास में आ रहा है। तो HClO4 हमारे पास में क्या आएगा? सबसे तगड़ा होएगा एसिड यहाँ पर, क्योंकि उसमें H+ को देने के बाद में अच्छा खासा रेजोनेंस उसको मिल रहा है। उसके बाद में क्या आएगा? HClO3 आएगा। ठीक है, क्योंकि HClO3 में भी हमको रेजोनेंस मिल रहा है बट थोड़ा सा कम मिल रहा है। यहां पर हमारे पास में 3 दे रहे हैं, वहां पर हमको 2 देंगे। फिर क्या आएगा? HClO2 आएगा। इस तरीके से हमारे पास में काम होएगा। तो यहां पर हमारा जो ऑर्डर है HClO4 का सबसे ज्यादा, ग्रेटर देन HClO3, ग्रेटर देन HClO2, और फिर हमारे पास में बचेगा HClO। इस तरीके से हमारे पास में जो ऑर्डर है आप लोग चेक कर लो। ये हमारे पास में जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं चारों का डायग्राम नहीं बनाया हूं, एक बना के आपको फील करा दिया हूं। ठीक है ना, सिंपल सा चीज है यार। O- आएगा, H+ जाएगा। अब देखना स्टेबल है कि नहीं है। तो हमारे पास में रेजोनेंस आ रहा है ना, तीनों तरफ से हमारे पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर लोन पेयर्स है, रेजोनेंस आ रहा है हमको यहाँ पर। तो हमारे पास में क्या है? इस तरीके से हमारे पास में स्टेबल है ज्यादा। फिर HClO3 में कम रेजोनेंस आएगा, लेकिन आएगा। इसमें थोड़ा सा और कम आएगा और उसमें तो कुछ भी नहीं। ठीक है, यहां पर देखते हैं
टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल, दो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में जो कि सेम ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो डिस्टिंग्विश कैसे होंगे? देखो यार, अगर हमारे पास में सेम ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो हमको पता है यार स्पिन क्वांटम नंबर, एक हमारे पास में ऐसा होता है, एक हमारे पास में ऐसा होता है। तो ये क्या हमारे पास में प्लस हाफ, ये हमारे पास में क्या माइनस हाफ, तो स्पिन क्वांटम नंबर हमारा वेरी करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। हमारे पास में क्वांटम नंबर्स क्या क्या होते हैं? एन, एल, है ना, एम, एस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, हमारे पास में ओरिएंटेशन वगैरह, हमारे पास में स्पिन, ये हमारे पास में क्या है? सब कुछ अगर सेम हो जाए, लास्ट में ऑर्बिट ऑर्बिटल भी सेम हो जाए अगर, तो कैसे डिस्टिंग्विश होगा? एक का प्लस हाफ स्पिन होएगा, एक का माइनस हाफ स्पिन होएगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है जब सेम ऑर्बिटल के अंदर में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तब। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद आएगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।